हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून गाइस, क्या हाल चाल है। ओके देन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले तो जितने भी लोग क्लास के अंदर प्रेजेंट है, जो भी इस क्लास को अभी देख रहा है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। डेली मेरी क्लास यहाँ पर होती है और आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज आज हम करने वाले हैं यहाँ पर स्टेट न्यूज़। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये क्लासेस जो हैं ये रिकॉर्ड करके डाली हुई हैं क्योंकि मैं ये क्लासेस ले नहीं पाई थी, तो इसलिए मैंने इनको पहले ही रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दिया ताकि आपका एक भी दिन यहाँ पर मिस ना हो। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार क्विकली आपको बता देती हूँ, नाबार्ड असिस्टेंट डेवलपमेंट असिस्टेंट मेंस के लिए यहाँ पर आपका क्रैश कोर्स प्लस डिस्क्रिप्टिव बैच है। इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव प्लस कंप्यूटर सेक्शन का पूरा कवरेज मिलेगा। शीतल कोड आपको यूज़ करना है, इस पर मैक्सिमम ऑफ मिल जाएगा। नेक्स्ट इज SBI क्लर्क मीन्स अचीवर्स बैच जो है इस पर भी आपको 45% का ऑफ मिल जाएगा बाय यूजिंग शीतल कोड। और आपका LIC असिस्टेंट मैनेजर का जो ये इंटरव्यू बैच है इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। इनफैक्ट ऑलीवुड पर अगर आपको कुछ भी परचेज करना है, कोई भी कोर्स यहाँ पर खरीदना है, तो आपको शीतल कोड यूज़ करना है। 2624 में 6 मंथ की वैलिडिटी में आपको मिल जाएगा बैंकिंग सुपर एलीट, जिसके अंदर आपको सारे कोर्सेज प्लस सारे मॉक टेस्ट 2000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट इसमें मिलने वाले हैं। हॉलीवुड की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। First question on your screen, guys. In which city of Manipur the 50th All Manipur Shumang Leela Festival was celebrated in September 2022? यहाँ पर मणिपुर के कौन से शहर के अंदर शुमांग लीला फेस्टिवल जो था ये मनाया गया सितंबर 2022 में। तो याद रखना आंसर यहाँ पर हो जाएगा इम्फाल। इम्फाल के इधर ये मनाया गया, ये 50वें नंबर का ऑल इंडिया ऑल मणिपुर शुमांग लीला फेस्टिवल था। आपसे जर्नली मणिपुर के अलावा खाली शुमांग लीला फेस्टिवल भी दे सकता है, तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ, मणिपुर के अंदर सेलिब्रेट किया गया। शुमांग लीला जो है ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर है जो मणिपुर के अंदर किया जाता है, जहाँ पर या तो सारे के सारे परफॉर्मर्स मेल्स होते हैं या फिर सारे के सारे परफॉर्मर जो होते हैं, जो भी इसमें नृत्य वगैरह जो थिएटर वगैरह करते हैं, वो सारे के सारे या तो फीमेल होंगे या तो फिर मेल होंगे। यानी कि जो भी यहाँ पर मेल और फीमेल का पार्ट है वो एक ही यहाँ पर जो जेंडर है वो करता है। शुमांग का मतलब होता है कोर्टयार्ड और लीला का मतलब होता है प्ले। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच स्टेट और यूटी फोर्स रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट पुलिस फोर्स इन इंडिया टू मेक कलेक्शन ऑफ फॉरेंसिक एविडेंस मैंडेटरी? इनमें से कौन से स्टेट या यूटी की पुलिस फोर्स ने यह बोला कि जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो यहाँ पर फॉरेंसिक सबूतों के संग्रह को अनिवार्य बताया गया। ऐसा करने वाला भारत का पहला पुलिस फोर्स कौन सा बना है? तो याद रखना दिल्ली पुलिस जो है वो ऐसी पहली पुलिस बनी है जिन्होंने यहाँ पर बोला है कि कुछ एक क्राइम्स जो हैं जिनके ऊपर 6 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी, ऐसे केसेस में फॉरेंसिक एविडेंस जो है मैंडेटरी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दिल्ली। इस क्लास के PDF के लिए ज्वाइन करें मेरा टेलीग्राम चैनल है शीतल शर्मा 01। यहाँ पर इस क्लास का PDF जो है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट इज यार, इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ नागालैंड? आज का सेशन बहुत ही टू द पॉइंट एकदम बिल्कुल हम यहाँ पर क्रिस्प इसको रखेंगे बिकॉज इसके अंदर ज़्यादा कुछ समझने का, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, बहुत ही टू द स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। स्पेसिफिकली ये जो आपकी फेस्टिवल या कोई नई टाइप की जो चीज़ हुई है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट इज इन विच सिटी ऑफ नागालैंड द नागा मिर्चा किंग चिली फेस्टिवल वो सेलिब्रेटेड ऑन 9th of September 2022। 9 सितंबर 2022 को जो नागा मिर्चा फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ ये नागालैंड की कौन सी सिटी के अंदर मनाया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कोहिमा जो है वहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया गया है। 9 सितंबर 2022 को नागालैंड के अंदर नागा मिर्चा फेस्टिवल, ये पहला फेस्टिवल, एक दिन का फेस्टिवल जो था ये यहाँ पर ये कंडक्ट किया गया। सिएहामा गांव जो है कोहिमा के अंडर आता है वहाँ पर, जिसको स्पॉन्सर करता है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये फेस्टिवल जो है इसको होस्ट और ऑर्गेनाइज कराया था सिहामा विलेज काउंसिल और सिहामा नागा मिर्चा ग्रोवर्स ने। ठीक है, नागा मिर्चा जो है इसको अभी रिसेंटली GI टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट भी मिला था 2008 के अंदर। ये पहला ऐसा प्रोडक्ट था जिसको यहाँ पर GI टैग मिला था। ऐसे 4 GI प्रोडक्ट्स जो आज तक नागालैंड को मिल चुके हैं उनमें से फर्स्ट वन ये वाला था। नेक्स्ट इज यार, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज ऑफर्ड अ रिसर्च फेलोशिप टू सपोर्ट रिसर्च एफर्ट्स इन आयुर्वेदा अंडर स्पार्क इनिशिएटिव। आपसे पूछ रहा है स्पार्क इनिशिएटिव के अंदर के का मतलब क्या है, तो आपको यहाँ पर ये स्पार्क का पूरा मतलब पता होना चाहिए। स्पार्क जो है इसको बोला गया स्टूडेंट प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च के, तो के का मतलब क्या है यहाँ पर? केन है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? केन।
तो यहाँ पर याद रखना इसका पूरा मतलब क्या है, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च केन इनिशिएटिव जो है ये किसने यहाँ पर ऑफर किया है, रिसर्च फेलोशिप, ताकि इस टाइप के आयुर्वेदा के अंदर जो भी नए नए अनुसंधान होंगे उसको सपोर्ट करेंगे ये स्पार्क पहल के तहत। नेक्स्ट इज दैट मिनिस्ट्री ऑफ कोल एम्स टू एनहांस द कोल प्रोडक्शन टू 1.23 बिलियन टन्स बाय विच ईयर, यानी कि 1.23 बिलियन टन का यहाँ पर कोयले का उत्पादन करने वाले हैं कौन से ईयर तक, तो याद रखना 2024 से लेकर 2025 तक के बीच में यहाँ पर जो हमारा कोयला मंत्रालय है वो यहाँ पर क्या करने वाला है, उन्होंने ये जानकारी दी है कि 2025 यानी कि 31 मार्च 2025 तक हम 1.23 बिलियन टन कोयला जो है यहाँ पर उत्पादित कर चुके होंगे। ये जो कोयला फील्ड है झारखंड स्टेट के अंदर पड़ती है, उसका नाम है नॉर्थ करणपुरा कोल फील्ड, जो यहाँ पर सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के अंडर आती है। वहाँ पर ये जो पूरी जानकारी है इस टाइप का एक अप्रोच लाया जा रहा है जिससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाया जाएगा। तो याद रखना ये एक मेजर यहाँ पर कोयला क्षेत्र पड़ता है झारखंड की स्टेट के अंदर, नॉर्थ करणपुरा कोलफील्ड नाम है इसका, जो आपका सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंडर आता है, भारतीय सरकार के अंडर आता है। नेक्स्ट इज नेम द इंस्टीट्यूट दैट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट टू ज्वाइन द न्यूयॉर्क बेस्ड इंटरनेशनल बिजनेस मशीन क्वांटम नेटवर्क। तो यहाँ पर IBM का क्वांटम नेटवर्क को यहाँ पर अटेन करने वाला कौन सा IIT बना है, तो याद रखना आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। IIT मद्रास चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड जो ये IIT है पहला ऐसा भारतीय संस्थान बना है जिसने यहाँ पर न्यूयॉर्क बेस्ड इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM जो है उसके क्वांटम नेटवर्क को इधर ज्वाइन कर लिया है, ताकि इस टाइप की क्वांटम कंप्यूटिंग स्किल डेवलपमेंट और रिसर्च जो है इंडिया के अंदर उसको बढ़ावा दिया जा सके। IBM के नेटवर्क पर ऐसे 180 ग्लोबल मेंबर्स है जिनमें से अब एक IIT मद्रास भी होगा। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट और UT नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित, यानी कि जो यहाँ पर आपके 8 नवंबर तक क्या थे, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, 49 थे, और याद रखना इन्होंने महज 74 डेज के लिए एज CJI यहाँ पर ये अपॉइंटेड रहे। 8 नवंबर को इनका फिर रिटायरमेंट हो गया आफ्टर 74 डेज एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद में यहाँ पर नए जो हमारे 50th CJI बने वो कौन है, दैट इज DY चंद्रचूड़। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने अपना जो ओथ लिया, इनको ओथ कौन दिलाता है, CJI को प्रेसिडेंट दिलाता है। तो इन्होंने यहाँ पर अपना ओथ लिया इन प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड यहाँ पर इन्होंने अपना टर्म शुरू किया 9 नवंबर को, और 2024 तक, नवंबर 2024 तक इनका टर्म रहेगा। उसके बाद में इनका भी रिटायरमेंट जो है वो शेड्यूल्ड है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा दिल्ली के अंदर यहाँ पर जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नेल्सा सेंटर फॉर सिटीजन सर्विसेज जो है उन्होंने यहाँ पर उसको अभी इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, इसको यहाँ पर जैसलमेर हाउस में जो इसको एक स्पेस मिला हुआ है उधर इन्होंने जैसलमेर हाउस न्यू दिल्ली के अंदर क्या किया है, इसको इनॉग्रेट किया। उसके अलावा आपको याद रखना है नालसा जो है ये एक यहाँ पर नेशनल जो लीगल सर्विस सेंटर जो है ये आपका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987 के तहत आर्टिकल 31A के अंदर नालसा जो है इसका यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट किया गया था अकॉर्डिंग टू आर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज देयर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रीसेंट लॉन्चेस मेड इन तमिलनाडु। तो इनके अंदर आपको बताना है कि करेक्ट क्या है, तमिलनाडु के अंदर इनमें से कौन कौन से चेंजेस जो है वो किए गए। पहला कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो CM है उन्होंने यहाँ पर 26 ऐसे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है और 15 मॉडल स्कूल तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर दिल्ली मॉडल स्कूल के बिल्कुल उसके लाइन पर, मतलब उसके दिशा निर्देश पर एकदम बिल्कुल उसी जैसे हूबहू उसी टाइप के मॉडल पर यहाँ पर दिल्ली जो मॉडल स्कूल्स हैं उसी के मॉडल पर यहाँ पर 15 ऐसे मॉडल स्कूल्स बनाए गए तमिलनाडु के अंदर। ये बात सच है। नेक्स्ट यहाँ पर तमिलनाडु के जो CM MK स्टालिन उन्होंने यहाँ पर मूवालूर रामामीर्थम अम्मैयार हायर एजुकेशन अश्योरेंस स्कीम यहाँ पर लॉन्च किया, टाइटल दिया पुद्दुमाई पेन तीर्थम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो ये बात भी एकदम सही है, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर इन्होंने एक हायर एजुकेशन अश्योरेंस स्कीम चलाई है जिसके तहत यहाँ पर ये फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर जो स्पेसिफिकली गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनको इधर दिया जाएगा। जो यहाँ पर पुद्दुमाई पेन तीर्थम है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मॉडर्न विमेन स्कीम। ठीक है, ये ध्यान रखना इधर।
ये गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया। उसके अलावा सीएम जो है उन्होंने ब्रेकफास्ट स्कीम भी यहाँ पर लॉन्च किया। ऐसे 112 गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड एलिमेंट्री स्कूल यानी कि 1 से लेकर 5वीं तक के क्लास के लिए सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में, पलाकोट ब्लॉक, तमिलनाडु। सो ऑल दीज थिंग्स आर करेक्ट। आपसे क्या पूछ रहा है, करेक्ट कौन सा है? तो मैम आंसर वुड बी ऑल ए, बी एंड सी। ये सारी की सारी बातें यहाँ पर एकदम सच है। नेक्स्ट इज हियर, which city recently became India's first smart city with smart addresses after the implementation of a फुल्ली डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम। यहाँ पर ना पहली ऐसी स्मार्ट सिटी बनेगा जिसके द्वारा यहाँ पर क्या किया जाएगा कि अगर किसी को भी कोई भी पता वगैरह या किसी घर का कोई एड्रेस यहाँ पर ढूंढना है तो उनको यहाँ पर पूरी तरीके से डिजिटली वो ऑनलाइन वो पता वो जगह जो है उसको ढूंढ सकते हैं। तो ये इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर शुरू किया गया है। और पता नेविगेशंस लिमिटेड करके एक कंपनी है जो यहाँ पर पता नेविगेशंस के जो फाउंडर है रजत जैन, उन्होंने ये MOU साइन किया सी ऑफ इंदौर स्मार्ट सिटी के साथ में, ताकि यहाँ पर इंदौर को ये स्मार्ट सिटी बनाएंगे और यहाँ पर जो भी एड्रेसेस है ना वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली यहाँ पर मिल जाएंगे। पता ऐप का यूज़ कोई भी कर सकता है, कोई भी बिजनेस या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एजेंसीज, इमरजेंसी सर्विसेज, कोई पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, एम्बुलेंस, कुछ भी यहाँ पर कोई भी इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन इनका जो डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पर किसी भी एक एड्रेस को ढूंढ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर टाइप और जियो टैगिंग जैसी सर्विसेज भी यहाँ पर अवेलेबल होंगी पता ऐप के ऊपर। नेक्स्ट इज सितंबर 2022 फर्स्ट इंटरमोडल डिजिटल इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट बेस्ड पायलट ट्रांसपोर्ट वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम इंडिया टू विच कंट्री। इंडिया से कौन सी कंट्री के अंदर ये इस टाइप का पहला इंटरमोडल डिजिटल इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट यहाँ पर शुरू हो रहा है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ईरान के अंदर इसको यहाँ पर शुरू किया गया है। तो ये इस टाइप का पहला है जो यहाँ पर इंडिया के अंदर से जो नावा शावा पोर्ट है, जिसको आप जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, नवी मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ ये जो कॉरिडोर है उसको नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यहाँ पर जोड़ेगा। क्या मतलब है कि इंडिया और ईरान को यहाँ पर जोड़ा जाएगा और जिसके लिए नावा शावा पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है नवी मुंबई महाराष्ट्र, वहाँ से इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। यहाँ पर ये क्रॉस बॉर्डर जितना भी ट्रांजिट होगा, जो भी डिफरेंट सामान एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाएगा वो पेपरलेस होगा। और वो इस TIR सिस्टम मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनॉक्स रूटियर्स, ये इस TIR का नाम है। तो इस टाइप का ये नया डिजिटल इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट बेस्ड सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट इज हियर, इन विच स्टेट EKI Energy Services became the first ever firm to list a plastic project from India under a global accreditation standard. EKI Energy Services is located in which city? कौन सी जगह पर ये आपका EKI जो एनर्जी सर्विसेज है ये कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर मध्य प्रदेश बेस्ड ये EKI एनर्जी सर्विसेज जो है ये एक बहुत ही बड़ा कार्बन क्रेडिट डेवलपर और सप्लायर कंपनी है जो भारत के अंदर प्लास्टिक प्रोजेक्ट जो है उसको ग्लोबल एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड के अंडर लाना चाहता है। तो ये पहली ऐसी फर्म है जो यहाँ पर प्लास्टिक प्रोजेक्ट इंडिया की तरफ से इसको लिस्ट करने वाला है और ये पहला ऐसा इंडिया का इंटरनेशनल प्लास्टिक क्रेडिट होगा। ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है अंडर द प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन स्टैंडर्ड ऑफ वेरा। वेरा जो है ये एक आपकी वॉशिंगटन बेस्ड USA बेस्ड एक्रेडिटेशन कंपनी है। नेक्स्ट इज देयर, विच स्टेट रिसेंटली इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर टू एस्टैब्लिश नंजायरन टैंक एज द 17th बर्ड सेंचुरी? कौन से ऐसे स्टेट की नंजायरन टैंक जो है इसको 17वां पक्षी अभ्यारण्य के रूप में यहाँ पर क्या किया गया है, इसके अगेंस्ट एक सरकारी आदेश जारी किया गया है? तो याद रखना आंसर हो जाएगा इधर तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार जो है उन्होंने एक सरकारी आदेश जारी किया है जिससे नंजारायन टैंक जो है उसको 17th बर्ड सेंचुरी बनाया जाए तमिलनाडु का, जो कि तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। उसके अलावा यहाँ पर इसको अनाउंस किया गया था 17th बर्ड सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु इन अप्रैल 2022 और इसके लिए 7.5 करोड़ रुपए दिए भी अलॉट भी किए गए हैं और अब इसके लिए एक सरकारी ऑर्डर भी पास यहाँ पर हो चुका है। नंजरायन टैंक जो है जिसको सरकार पेरियापलियम टैंक भी यहाँ पर बोला जाता है,
ठीक है, लोकली इसको सरकार पेरिया पल्लम टैंक भी कहा जाता है। तो ये आपका तिरुपुर नॉर्थ और उथुकुली तालुक के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट इज द न्यू डिजिटल पब्लिकेशन, जिसको अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया ताकि बूथ लेवल ऑफिसर्स तक एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन यहाँ पर एस्टेब्लिश करवाई जा सके। यानी कि जो बूथ लेवल ऑफिसर है उनके साथ में सीधा संवाद स्थापित करने के लिए एक यहाँ पर डिजिटल पब्लिकेशन ई पत्रिका निकाली गई। तो ये कौन सी थी? ये थी आपकी BLO ई पत्रिका, यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर ई पत्रिका। अब ये यहाँ पर जितने भी आपके बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनके साथ में आपको एक डायरेक्ट इंटरेक्टिव सेशन यहाँ पर दिया जाएगा अक्रॉस इंडिया। इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर इसको लॉन्च किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के तहत आता है भारतीय संविधान के अंदर, कई बार ऐसी भी पूछ लेता है। और ये जो मैगजीन है ना, ये आपकी 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, और इसके अलावा रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर भी ये अवेलेबल मिलेगी, क्षेत्रीय भाषाओं में भी। Next is which organization or ministry recently hosted the first Shunya forum in Delhi to commemorate the first anniversary of Shunya, India Zero Pollution E-Mobility Campaign। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो याद रखना, नीति आयोग जो है उसने इस टाइप की पहली शून्य फोरम दिल्ली के अंदर लॉन्च किया। ये शून्य का यहाँ पर पहली वर्षगांठ मना रहे थे। शून्य क्या है? ये भारत का जीरो पॉल्यूशन ई मोबिलिटी कैंपेन है। इस ओकेशन के तहत इन्होंने एक रिपोर्ट निकाला, रिपोर्ट का नाम दिया नीड फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी सेल एनर्जी स्टोरेज इन इंडिया पार्ट 3। ये यहाँ पर नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल एनर्जी स्टोरेज का ही पार्ट था। शून्य जो ये पहल है ये भारत के अंदर जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स के लिए चलाया गया है कि जो भी व्हीकल्स है उनके उधर से नेट जीरो यहाँ पर एमिशन हो, कार्बन एमिट ना करें। दैट मीन्स वी आर सम हाउ रिलाइंग ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये नीति आयोग ने लॉन्च किया सितंबर 2021 में, जहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन किया गया ताकि हम ये नेट जीरो पॉल्यूशन जो ये टारगेट है ये अचीव कर सकें। तो नीति आयोग ने ये रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ में मिलकर, ये रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स का इंस्टीट्यूट है, तो इसकी इंडिया में भी जो ब्रांचेस है उसके साथ में मिलकर यहाँ पर इन्होंने सितंबर 2021 में इसको लॉन्च किया। नबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट मेस का ये बैच जो है शीतल कोड का यूज़ करके आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑली बोर्ड पर मेरा SBI क्लर्क मेंस अचीवर बैच, ये भी 23 नवंबर से शुरू हो जाएगा। अगर जिसको भी थोड़ा सा भी आप लोगों को अगर लगता है कि SBI क्लर्क प्रीलिम्स के अंदर आपका अच्छा स्कोर है, आप क्लियर कर सकते हैं, तो मेंस की तैयारी करने लग जाइए और शीतल कोड का यूज़ करें ये बैच अवेल करते वक्त। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों पर भी आप ये कोड अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एज पर द सेंट्रल जू अथॉरिटी, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट जू इन इंडिया। भारत के अंदर बेस्ट जू बताया गया। कौन सी स्टेट के अंदर पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है वो स्थित है? तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल जो है, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है? वेस्ट बंगाल के अंदर दार्जिलिंग जो जगह है वहाँ पर पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क पड़ता है, जिसको बेस्ट जू इन इंडिया कहा गया। इसके अलावा जो अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क चेन्नई तमिलनाडु का है, इसको यहाँ पर सेकंड पोजीशन मिला। थर्ड पोजीशन मिला श्री चमराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन्स मैसूर कर्नाटका वाले को, और कोलकाता का जो अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन है इसको यहाँ पर फोर्थ पोजीशन मिला। इसके अलावा यहाँ पर याद रखना कि जो आपका ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है ना, इसका फॉर्मेशन हुआ था 14 अगस्त 1958 को। यहाँ पर जो भी ईस्टर्न हिमालयस के अंदर जो भी एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज है उनके कंजर्वेशन के लिए रेड पांडा जो है यहाँ पर इस पद्मनाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क का मेन अट्रैक्शन देखा जाता है, क्योंकि रेड पांडा यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा हिमालयन ब्लैक बेयर भी है, स्नो लेपर्ड भी है, गोरल और हिमालयन थार भी यहाँ पर मिलता है। क्लास के PDF के लिए ज्वाइन करिए, मेरा टेलीग्राम चैनल है शीतल शर्मा 01, यहाँ पर आपको क्लास का PDF मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी क्लासेस का भी PDF मैंने डाला हुआ है, बैंकिंग एंड नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, सब कुछ मिलेगा इधर। ठीक है, तो सबका PDF यहाँ से डाउनलोड करिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रीसेंट इनॉग्रेशन इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर अभी एक रीसेंट इनॉग्रेशन हुआ, इसके बारे में कौन सी चीज़ ऐसी है जो करेक्ट है और कौन सी चीज़ ऐसी है जो इनकरेक्ट है? पहला कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर जो है छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, इन्होंने यहाँ पर मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये दो ये एक ही का नाम है। ठीक है, महेंद्रगढ़, चिरमी, भरतपुर, इसको तो बनाया 32nd डिस्ट्रिक्ट, और शक्ति जो है इसको क्या बना दिया गया? 33rd डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया स्टेट का। मतलब अब यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है इन्होंने 33 डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया।
मनेंद्रगढ़, चिमरी एंड भरतपुर जो है, इनके यहाँ पर ऑलरेडी काम डेवलपमेंट वर्क्स शुरू हो चुके हैं। इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए यहाँ पर 200 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर अमाउंट दिया गया है। 200 करोड़ रुपए प्लस 73 लाख रुपीज़ यहाँ पर दिए गए हैं। और शक्ति डिस्ट्रिक्ट जो है, इसके 309 ऐसे डेवलपमेंट वर्क्स के लिए यहाँ पर 153 करोड़ दिए गए हैं। क्या ये बात यहाँ पर सच है? यस मैम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिर यहाँ पर बोला गया कि सीएम जो है, उन्होंने इधर 46 डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जिनका वर्थ रहा 540.3 लाख 98,000 करोड़ रुपीज़। अब यहाँ पर जो ये नई नई डिस्ट्रिक्ट बनाई है, सारनगढ़ एंड भिलाईगढ़, उसके लिए यहाँ पर ऐसे 46 डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने के लिए इन्होंने इतना अमाउंट दिया है। ये बात भी एकदम सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ए, बी एंड सी। ये देखो, ये बहुत अच्छे से याद रखना। ये माइनर माइनर सी चीज़ें हैं ना, इसी में गेम खेल जाता है एग्जामिनर। तो इनको एक दो बार तुम एक बार इस सरसरी निगाहों से इसको देख लोगे ना, एक दो बार इसको रीड कर लोगे, उतने में ही याद हो जाएगा। रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पीडीएफ उठाना, पीडीएफ से उठा के इसको एक बार और अच्छे से कर लेना। और याद रखना, शक्ति डिस्ट्रिक्ट जो है, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में से निकाल के नई डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है? तो पहले जंजगीर चंपा डिस्ट्रिक्ट जो होता था, उसके अंदर से यहाँ पर शक्ति डिस्ट्रिक्ट को निकाल के अलग से यहाँ पर 33rd डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। नेक्स्ट इज नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू एनेबल ई रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, यानी कि यहाँ पर अब आप अपनी प्रॉपर्टीज़ का भी इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो सरकार है, उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टीज़ का इधर ऑलरेडी कर दिया है। जो भी ऐसी रियल्टी डेवलपर्स हैं, वो यहाँ पर इस टाइप का रजिस्ट्रेशन जो है वो इनिशिएट कराएंगे। और इस पूरे प्रोसेस को डिजिटल रख दिया गया है, जहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर कॉपी करके उसको किसी तरीके से फॉर्जेड या इस टाइप से ना बना दिया जाए कि उसकी आसानी से कॉपी ना कर पाए लोग। तो इसके साथ में महाराष्ट्र ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना है, जिससे कोई नकली यहाँ पर रजिस्ट्रेशंस की फाइल वगैरह नहीं बनाई जा सकेगी, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। ये पोर्टल जो यहाँ पर लॉन्च किया गया ई रजिस्ट्रेशन के लिए, इज कॉल्ड सेल्फ हेल्प। इसको क्या बोला गया? सेल्फ हेल्प का नाम दिया गया, जहाँ पर आप खुद से अपने जो होम बायर्स हैं, वो अपना खुद का टेम्पलेट अपने एग्रीमेंट का अपलोड कर सकते हैं। जब वो अप्रूव हो जाएगा, तो उनके डेवलपर जो है वो इस ट्रांजेक्शन्स के उस पर सर्वरल ट्रांजेक्शन पर उसको यूज़ कर सकते हैं, उस एग्रीमेंट को। नेक्स्ट इज सितंबर 2022, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इनॉग्रेट किया इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम, गयाजी डैम। कौन सी नदी पर बना था? तो याद रखना, फाल्गु नदी के किनारे। तो यहाँ पर बिहार चीफ मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने गयाजी डैम, फाल्गु नदी, जिसको फाल्गु रिवर भी कहा जाता है, जो विष्णुपद टेम्पल गया बिहार में पड़ती है, वहाँ पर इंडिया का सबसे लंबा रबर से बना हुआ डैम यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? लॉन्च किया है। ये स्टील फुट ओवर ब्रिज है, जहाँ पर जो फुट वाला एरिया है वो स्टील का बना हुआ है। विजिटर्स के लिए इसको रखा गया है, जो भी पितृपक्ष मेले के लिए यहाँ पर आते हैं, विजिट करने आते हैं, उनके लिए इनॉग्रेट किया गया। ये डैम जो है, ये आपका 411 मीटर लंबा है, 95.5 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर की इसकी ऊंचाई है, जिसमें रबड़ जो लगाई गई है वो 17 mm थिकनेस की रबड़ लगाई गई है। और वाटर जो है, ये यहाँ पर स्टोर किया जा सकता है इस डैम के अंदर। दो भी नहीं, इनफैक्ट 2.5 किलोमीटर तक यहाँ पर वाटर स्टोर किया जा सकता है। एंड स्पेशली देखो, ये क्या है कि ये जो निरंजना, ये जो फाल्गु रिवर है ना, इसको ना बहुत टाइम पर ये एकदम सूखी हो जाती है। तो ऐसे टाइम पर यहाँ पर ये जो डैम है हेल्प करेगा, जो भी पितृपक्ष में पिंडदान वगैरह करने आते हैं ना, तो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस डैम को बना रही है रूबीना कंपनी ऑफ ऑस्ट्रिया, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी हैदराबाद की ये कंपनी है, उसके साथ में मिलके। और इनकी जो एक्सपर्ट एडवाइस इनको मिलने वाला है, वो IIT रुड़की इनको एक्सपर्ट एडवाइस देगा। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई गई 324 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट इज ईयर विच स्टेट टू गेट 5th जनरेशन टेलीकॉम सर्विस इन द फर्स्ट फेज ऑफ लॉन्च इन इंडिया, यानी कि कौन सी स्टेट जो है यहाँ पर 5th जनरेशन टेलीकॉम सर्विस उसको यहाँ पर फर्स्ट फेज लॉन्च के अंदर इंडिया के अंदर मिलने वाला है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा के इधर जो 5G टेलीकॉम सर्विस जो है, फर्स्ट फेज इसका जो सबसे प्रथम चरण चलाया जाएगा, उसमें उड़ीसा जो है उसको 5G टेलीकॉम सर्विस फर्स्ट फेज के अंदर मिलने वाला है। इसके बारे में जानकारी दी जो आपके कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने।
इन्होंने बोला प्रथम चरण के अंदर 13 सिलेक्टेड सिटीज होंगी, 13 ऐसे शहरों को सिलेक्ट किया जाएगा जहां पर ये 5G सर्विसेज शुरू की जाएंगी। 5G सर्विसेज जो है ये आपकी 4G से 10 गुना ज़्यादा फास्ट बताई जाती है, मतलब जो आपको इंटरनेट वगैरह और जो आपका नेटवर्किंग वगैरह है वो 10 गुना ज़्यादा तेज़ हो जाएगा 4G के मुकाबले, और 30 गुना ज़्यादा तेज है ये 3G के मुकाबले। तो अब यहाँ पर 5G लैब जो है वो डेवलप की जा रही है IIT मद्रास तमिलनाडु के अंदर, तो वहाँ से इसको उड़ीसा में सबसे पहली बार लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्वच्छता पखवाड़ा दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर रिसेंटली लॉन्च हुआ स्वच्छता पखवाड़ा, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड कौन सा पॉइंट करेक्ट है? अश्विनी वैष्णव जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज हैं, स्वच्छता पखवाड़ा उन्होंने इंडियन रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने इसको लॉन्च किया। क्या ये बात यहाँ पर सच है? यस मैम, दिस इज करेक्ट। स्वच्छता पखवाड़ा फोकस करता है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ऊपर। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यूनियन मिनिस्टर ने एनुअल रिपोर्ट निकाला एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी 2020 से 21 का, जहां पर इन्होंने कुछ एक ऐसे जो स्टेप्स थे हाईलाइट किए इंडियन रेलवेज के लिए, जिसका यूज इंडियन रेलवेज को करना चाहिए ग्रीन एनवायरमेंट और क्लीन एनर्जी के लिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? A, B and C, बिकॉज आपसे क्वेश्चन में करेक्ट ही पूछा है। ठीक है, इसके अलावा याद रखना है आपको कि महात्मा गांधी जी की जयंती वाले दिन इसको यहाँ पर पूरा इसका समापन किया गया। स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हुआ था आपका 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इसको यहाँ पर 2 अक्टूबर है वहाँ तक और इसको एक्सटेंड करके और 2 अक्टूबर को इसका समापन किया। नेक्स्ट इज हियर, which state recently top among the states chart in a trial pending in fast track courts। यानी कि यहाँ पर जो आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं ना, उसके अंदर ट्रायल्स जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है, लंबित ट्रायल जो है, उसके अंदर कौन से राज्य ने यहाँ पर टॉप किया है? तो आंसर इधर क्या होगा? तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा यूपी। यूपी जो है तो इस किरण रिजिजू जो हमारे कानून मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर बोला कि एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के थ्रू एक लेटर जो आया था, उसके अंदर ये बोला गया कि उत्तर प्रदेश जो है उसके अंदर 70% से ज़्यादा 13.81 लाख पेंडिंग ट्रायल्स यहाँ पर पड़े हुए हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर, स्पेशली हीनियस क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन, मतलब बहुत ही ज़्यादा घिनौने जो गुनाह हैं उनमें भी ऐसे यहाँ पर 13 लाख से ज़्यादा पेंडिंग ट्रायल्स ऑलरेडी चल रहे हैं। जबकि फास्ट ट्रैक कोर्ट का काम क्या होता है? जल्दी से जल्दी इन सबका क्या करना? निपटान करना। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर 70% इन 13.81 लाख पेंडिंग ट्रायल में से 70% यहाँ पर क्या किए गए हैं? तो इसके अंदर किसने टॉप किया है? यूपी ने टॉप किया है, बिकॉज यहाँ पर 9.33 लाख जो कि 70% है किसका? 13.81 लाख टोटल केसेस में से 9.33 लाख केसेस यहाँ पर जो पेंडिंग है उसमें इसने क्या किया है? इस लिस्ट को टॉप किया है। फॉलोड बाय महाराष्ट्र विद 1.4 लाख केसेस, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना यहाँ पर 3rd, 4th और 5th नंबर पे रहे। यूपी जो है यहाँ पर उसने ऐसे जो ट्रायल्स है रेप केसेस और मैटर्स अंडर द पोस्को एक्ट, इसके अंदर भी यहाँ पर पेंडिंग केसेस के अंदर इसने क्या किया? इधर टॉप किया है। एंड अगेन यहाँ पर दूसरा जो है वो दूसरे नंबर पे कौन रहा? सेम यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहा महाराष्ट्र, ठीक है, आफ्टर यूपी दोनों ही केसेस में। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज पॉस्को, तो पॉक्सो क्या होता है? यह है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, मतलब रेप केसेस के अलावा बच्चों के खिलाफ जो यहाँ पर सेक्सुअल ऑफेंस है उसके मामले में भी यूपी यहाँ पर नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस में टॉप करता है। करंटली यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर 3,28,000 से ज़्यादा केसेस यहाँ पर पेंडिंग है, और ये टोटल आपके 28 स्टेट और यूटी से यहाँ पर करंटली इतने सारे जो केसेस हैं वो पेंडिंग इधर चल रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको रिगार्डिंग टू ऑल द पॉस्को एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रेप केसेस वगैरह। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट टू डिप्लॉय फर्स्ट फीमेल
कैमल राइडिंग स्क्वाड अलोंग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इन राजस्थान एंड गुजरात। तो पहली ऐसी फीमेल वाली यहाँ पर क्या शुरू किया इन्होंने, कैमल राइडिंग स्क्वाड। यहाँ पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, आंसर हो जाएगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यानी कि बीएसएफ के अंदर अब महिलाओं की भी एक ऊंट की सवारी वाली जो स्क्वाड होती है ना, वो यहाँ पर इंडो पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे राजस्थान और गुजरात दोनों तरफ ये लगाया गया। तो इंडो पाकिस्तान बॉर्डर को ये कवर करेंगी, यहाँ पर गश्त लगाएंगी ये। इनको बहुत ही रेगुलर ट्रेनिंग भी कराई गई है इस स्क्वाड को, और इनको बीकानेर राजस्थान के रीजनल हेडक्वार्टर जो है बीएसएफ, उधर से इनको स्किल ट्रेनर से क्या दिया गया है, सुपरविजन इनको दिलवाया गया है। उनकी सुपरविजन में इन्होंने ये ट्रेनिंग लिया है। ये स्क्वाड पार्टिसिपेट करेगी बीएसएफ का जो रेजिंग डे परेड होता है, फाउंडेशन डे परेड जो होता है, तो बीएसएफ अपना फाउंडेशन डे स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाती है, तब ये इस परेड के अंदर पार्टिसिपेट भी करेंगी। इसके अलावा नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट मेंस का ये मेरा डिस्क्रिप्टिव प्लस क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, कंप्यूटर सेक्शन, ये सब कुछ मिलेगा। शीतल कोड का यूज़ करना है, आपको मैक्सिमम ऑफ मिलेगा। एसबीआई क्लर्क मेंस आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपने प्रीलिम्स में अच्छा खासा किया है। 50% भी अगर आप चांसेस आपको लगते हैं तो अभी से तैयारी करने लग जाइए। लास्ट मोमेंट पे फिर नहीं हो पाती है चीज़ें तो फिर बाद में रिग्रेट होता है। तो शीतल कोड का यूज़ करना, 45% ऑफ इस पर मिल जाएगा जो कि मैक्सिमम है। बैंकिंग सुपर एलीट प्लान ले सकते हैं अगर आपको एक या एक से ज़्यादा कोर्सेज लेने होते हैं या मॉक टेस्ट वगैरह भी चाहिए कोर्सेज के साथ में, तो 2000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, सेक्शनल वाइज, टॉपिक वाइज, हाई लेवल सब कुछ इसमें मिलेगा। शीतल कोड यूज़ करने पर आपको मैक्सिमम ऑफ मिलेगा। नेक्स्ट इज देयर नेम द स्टेट that recently partnered with government of Delhi to curb stubble burning through पूसा बायोडिकम्पोजर। ये कह रहे हैं पूसा बायोडिकम्पोजर का यूज़ करके यहाँ पर पराली जलाने वाली सिचुएशन जो है उसको आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हो, जिसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसने पंजाब गवर्नमेंट के साथ में यहाँ पर पार्टनरशिप किया है। ये कह रहे हैं कि इस टाइप का जो ये बायोडिकम्पोजर है ये एक माइक्रोबियल सॉल्यूशन है, जो यहाँ पर जो धान वगैरह बच जाते हैं ना, जो फसल का जो अवशेष रह जाते हैं नीचे काटने के बाद, फसल काटने के बाद जो थोड़ा बहुत इसके रिमेन्स रह जाते हैं, तो उसको पूरी तरीके से ये 15 से 20 दिन के अंदर अंदर डिकम्पोज कर देगा, उसको वहां पर पूरी तरीके से उसको गला देगा। तो ये 5000 एकड़ ऑफ लैंड को यहाँ पर क्या कर सकता है, इस टाइप का स्टबल बर्निंग से, पराली जलाने वाली सिचुएशन से बचा सकता है। पराली जलाने वाली सिचुएशन, स्टबल बर्निंग जो है ये मेजर कॉज है एयर पॉल्यूशन इन नॉर्दर्न रीजन। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर पराली जलाने से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन यहाँ पर क्रिएट होता है, जिसको ये टारगेट कर रहे हैं कि इस चीज़ को कम करके ये पॉल्यूशन भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द लॉन्च ऑफ मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन असम बाय सर्बानंद सोनोवाल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। अब जितने भी लोग क्लास के अंदर प्रेजेंट है, अगर आपको सेशन में आ रहा है मज़ा, तो एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, और टेलीग्राम चैनल है मेरा शीतल शर्मा 01। चलो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है यूनियन मिनिस्टर हैज लेट द फाउंडेशन स्टोन फॉर 2 फ्लोटिंग जेटीज एट बोगीबील इन डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट एंड गुईजान डिस्ट्रिक्ट इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। क्या ये बात करेक्ट है? यहाँ पर तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट और गुईजान डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर क्या किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। फिर अगर आपसे पूछो कि ये जो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट और गुईजान डिस्ट्रिक्ट है ये कहाँ पर पड़ती है गाइस, तो आंसर क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कहाँ पर पड़ती है, कौन से स्टेट के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा असम के अंदर। डिब्रूगढ़ से पता ही लग गया होगा। पहला यहाँ पर बात करेक्ट है, यस मैम, पहली बात यहाँ पर एकदम 16 आने करेक्ट है। दूसरा इधर क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है इट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ओवर द नेशनल वाटरवेज टू रिवर ब्रह्मपुत्रा के उधर, करेक्ट है। मिनिस्टर ने यहाँ पर इनॉग्रेट किया बोगीबील रिवर फ्रंट पैसेंजर जेटी, जो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज जो है इसको यहाँ पर विद एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 2.5 करोड़ रुपीस के साथ में इसको बनाने वाला है। क्या ये बात भी यहाँ पर सच है कि नहीं है? बिल्कुल सच है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें करेक्ट है, दैट मीन्स ऑल ए बी एंड सी, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, करेक्ट का पूछा था। तो ये सारा आपको यहाँ पर याद रखना है। ये वर्क जो है ये इसका पूरा जो काम है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट से लेके कंस्ट्रक्शन का, ये कोस्टल कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मोड पर। ईपीसी है ई फॉर इंजीनियरिंग, पी फॉर प्रोक्योरमेंट, सी फॉर कंस्ट्रक्शन। 2.5 करोड़ रुपए एस्टिमेटेड कॉस्ट पर बोगीबील रिवर फ्रंट पैसेंजर जेटी लाया गया। पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें शीतल शर्मा 01 पर। नेक्स्ट इज यार नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट रिसेंटली अप्रूव्ड अ प्रपोजल फॉर इशूइंग अ लेटर ऑफ इंटेंट टू अडानी
पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड फॉर ताजपुर डीप सी पोर्ट। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो गाइज याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उसने यहाँ पर लेटर ऑफ इंटेंट जो है अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को यहाँ पर जारी किया, जिससे यहाँ पर ग्रीनफील्ड डीप सी पोर्ट प्रोजेक्ट ये ताजपुर वेस्ट बंगाल के अंदर लाने वाले हैं। इसके लिए यहाँ पर अडानी ग्रुप जो है ये सबसे बड़ा बिडर माना गया, जिसने इस पर सबसे ज़्यादा बिड लगाई है, इस पर अपनी बिडिंग की है। ये लेटर ऑफ इंटेंट जो है ये वेस्ट बंगाल मैरीटाइम बोर्ड ने इशू किया अडानी ग्रुप को, और इसके ऊपर टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आने वाला है 25,000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट इज नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट रिसेंटली अनाउंस द फर्स्ट एवर सिनेमेटिक टूरिज्म पॉलिसी 2022 to 2027। सिनेमा पर्यटन निधि 2022 से 27 का कौन सा स्टेट लेके आने वाला है, तो पहली बार ऐसा होगा कि गुजरात गवर्नमेंट जो है भारत के अंदर इकलौती ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने यहाँ पर सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी लेके आए हैं 5 सालों के लिए। कहते हैं सिनेमा वालों को कि आप आइए यहाँ पर आके अपनी फिल्में बनाइए, आपको यहाँ पर सिनेमा के लिए अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आपको हम यहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे। गुजरात के अंदर ये सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं ताकि यहाँ पर फिल्म प्रमोशन भी हो सके और फिल्में बनाई जाएंगी तो टूरिज्म का भी काफ़ी अच्छा प्रमोशन इधर होगा। तो ये 5 सालों के लिए प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किया जाएगा और बहुत सारे फिल्म मेकर्स को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देने की भी इन्होंने बात की है। नेक्स्ट इज एयर इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड वेयर। तो इनमें से कौन सी जगह पर पहला ऐसा दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये तमिलनाडु के अंदर बनाया गया। थंजावुर और पुदुकोट्टाई डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु की, वहां पर बनाया जा रहा है। 488 यहाँ पर 448 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में बनाया जा रहा है। अब ये ड्यूगोंग्स क्या होते हैं, ये एक बहुत बड़े साइज के हर्बीवोरियस मरीन मैमल्स होते हैं जो पौधे वगैरह फीड वगैरह खाते हैं, स्पेशली सी ग्रास वगैरह जो है वो खाते हैं। और ये हमारे यहाँ पर एक मेजर कार्बन सिंक है ओशियन का, यानी कि ये बहुत सारा कार्बन जो है वो अज्यूम यहाँ पर कंज्यूम करते हैं। तो सी के थ्रू काफ़ी सारा कार्बन जो हमारे सी में जा रहा है वो कौन लेते हैं, ड्यूगोंग्स नाम का ये मैमल जो होते हैं उनको करते हैं। अभी भारत के अंदर एट प्रेजेंट यहाँ पर 240 ड्यूगोंग्स है भारत के अंदर, जबकि इसका मेजॉरिटी तमिलनाडु में पाया जाता है, पाक बे रीजन के उधर तमिलनाडु तट के किनारे। तो इनका कंजर्वेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से कि एक तरीके से कार्बन सिंक क्या होता है, जहां पर कार्बन जाकर डंप कर देते हैं और कार्बन जो है वहां पर एलिमिनेट हो जाता है। Next is which of the following statement is or are incorrect according to the 25th Global Summit 2022 organized by TEFLA held in आगरा उत्तर प्रदेश। ये आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर जो यहाँ पर कंडक्ट कराया गया, तो इनमें से क्या बात जो है इनकरेक्ट है। पहला यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिया है समिट सौदा फॉर्मेशन ऑफ एशियन पाम ऑयल अलायंस बाय इंडिया पाकिस्तान। इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी इस टाइप की जो कंट्रीज है उनके नाम दिए हुए हैं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है और भूटान है। अब क्या ये बात यहाँ पर सच है कि नहीं, तो ये बात हो जाएगी यहाँ पर गलत। वाई सो, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर गलत क्यों हो गया, तो पहले तो याद रखना कि यहाँ पर ग्लोब ऑयल समिट जो हुआ था 25 नंबर का, ये 21 सितंबर को यहाँ पर कंडक्ट कराया गया था, जिसमें 1500 से ज़्यादा अटेंडीज आए थे 50 कंट्रीज के अंदर से पार्टिसिपेट करने के लिए। अब यहाँ पर जो कुछ एक कंट्रीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उसके अंदर भूटान जो है यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, देन श्रीलंका, बांग्लादेश के साथ में यहाँ पर नेपाल आया था, ना कि भूटान। इन लोगों ने मिलकर यहाँ पर एशियन पाम ऑयल अलायंस बनाया है। अब यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर जो है ये बोला गया कि इसका जो हेडक्वार्टर, इसका जो सेक्रेटरिएट होगा उसको कौन मैनेज करेगा, उसको मैनेज करेगा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो क्या ये बात सच है मैम? ये बात सच है। अतुल चतुर्वेदी जो कि डायरेक्टर ऑफ अडानी विल्मर लिमिटेड हैं एंड द प्रेसिडेंट ऑफ SEA was elected as the first chairman of APOA। APOA क्या है? एशियन पाम ऑयल अलायंस है, जिसको यहाँ पर क्या बनाया गया है, जिसको बनाया गया है इधर अतुल चतुर्वेदी को इसका चेयरमैन बनाया गया है। तो ये मेनली चीज़ जो है ये आपको याद रखनी है। SEA ऑलरेडी आपको पता ही है क्या है, SEA सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। इसके यहाँ पर प्रेसिडेंट भी अतुल चतुर्वेदी हैं और अडानी विल्मर के डायरेक्टर भी अतुल चतुर्वेदी है, जो अब यहाँ पर APOA के भी क्या होंगे, चेयरमैन होंगे। तो यहाँ पर देखो ये दोनों बातें तो सच है, बी और सी, गलत क्या है, सिर्फ ए है। और
पूछा क्या था आपसे, तो गलत पूछा था, तो गलत कौन सा होगा मैम, ओनली ए विल बी रॉन्ग हियर, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइंड एन MOU विद आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड फॉर कॉपरेशन इन द हेल्थ केयर सेक्टर। तो हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर कॉपरेशन दिखाने के लिए यहाँ पर किसके साथ में क्या किया गया है, आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड के साथ में साइन अप किया है। तो याद रखना आंसर हो जाएगा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन लिमिटेड के साथ में इन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर के लिए इधर MOU किया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट साइंड द स्टेटस ऑफ कंबाइंड रेसिप्रोकल कॉमन ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट फॉर स्टेट कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एंड स्टेज कैरेज अमंग ऑल द गवर्नमेंट्स, यानी कि किस राज्य ने यहाँ पर हाल ही में सरकारों के बीच जो राज्य अनुबंध कैरेज और स्टेज कैरेज जो हुआ उसके लिए संयुक्त पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौते की स्थिति पर हस्ताक्षर किए। तो याद रखना यहाँ पर आंसर हो जाएगा हरियाणा का जो NCT, हरियाणा NCT मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जो है इन्होंने क्या किया है, इसके साथ में यहाँ पर साइन किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है स्टेट कॉन्ट्रैक्ट है, जो 29 सितंबर को यहाँ पर एक कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरीज एंड कमिश्नर ऑफ NCR का मीटिंग हुआ था, जिसके उधर ये ज्वाइन किया गया, जो ये साइन किया गया। नेक्स्ट इज एयर विच स्टेट विल गेट इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स थर्ड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री। भारत के अंदर पहली है, वर्ल्ड में तीसरी नाम की ये तीसरी इस टाइप की क्या है, फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी जो है ये तेलंगाना के अंदर लाई जा रही है। तो तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ने यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री जो है एक्ट ऑफ 2022 इसको यहाँ पर अप्रूव कर दिया है, जिसके बाद में इंडिया का पहला इस टाइप का फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, वर्ल्ड में इस टाइप का तीसरा है। यानी कि इससे पहले रशिया और चाइना में इस टाइप की क्या थी, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी थी, अब तीसरे नंबर पर भारत में तेलंगाना के अंदर बनाई जाएगी। फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसको अब एक इन यूनिवर्सिटी के तौर पर अपग्रेड किया जाएगा। लेजिस्लेशन इसके लिए यहाँ पर सारी रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड कर रहा है हमारा लेजिस्लेशन ने, अप्रूवल इसके लिए दे दिया है विधानमंडल ने कि वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन फॉरेस्ट्री एजुकेशन रिसर्च एक्सटेंशन और आउटरीच के लिए बनाएंगे। FCRI जो है फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो अब यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा उसमें ये 18 कोर्सेज और 300 सीट यहाँ पर अपग्रेड करने वाले हैं। नेक्स्ट इज एयर विच स्टेट रिसेंटली अनाउंस हमार बेटी हमार मान आर डॉटर आर प्राउड कैंपेन फॉर विमेन सेफ्टी। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है उन्होंने इस टाइप का कैंपेन यहाँ पर चलाया कि लड़कियां स्पेशली जो है उनको एजुकेट किया जाए कि वो अपने लीगल राइट्स जान पाए, गुड टच और बैड टच के अंदर डिफरेंस कर पाए, सेक्सुअल क्राइम्स के अगेंस्ट ये आवाज़ उठा पाए। तो इस टाइप की लड़कियों के अंदर यहाँ पर अवेयरनेस डाली जाएगी, एम्पावरमेंट किया जाएगा उनका सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट इज इन September 2022 PM मोदी इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन विच स्टेट। तो याद रखिएगा गुजरात के अंदर PM मोदी ने यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के इधर किया, जिन्होंने यहाँ पर 6 ऐसी थीमेटिक सेशंस भी किए जो सारे के सारे टॉपिक्स किस पर फोकस कर रहे थे, लाइफ मूवमेंट। लाइफ मूवमेंट चलाया गया है भारतीय सरकार द्वारा, जिसका मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के हिसाब से अब हमें अपना लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिससे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को हम फाइट कर पाएंगे, मिटिगेट कर पाएंगे कार्बन एमिशंस को। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर परिवेश जो कि एक सिंगल विंडो सिस्टम है इंटीग्रेटेड ग्रीन क्लियरेंसेस का, उसके अलावा फॉरेस्ट मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड प्लास्टिक एंड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ये 6 इस टाइप के सेशंस रखे गए PM नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट इज देयर नेम द कंपनी दैट रिसेंटली बिकेम फर्स्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी टू प्रोड्यूस एंड मार्केट एवगैस 100 LL इन इंडिया। आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि भारत की एक महारत्ना कंपनी है, वो यहाँ पर ऐसी पहली इस टाइप की ऑयल मार्केटिंग कंपनी बनी है जिन्होंने एवगैस 100 LL यहाँ पर इंडिजीनियसली खुद ही भारत के अंदर स्वनिर्मित किया है। ये एवगैस 100 LL क्या होता है, ये एक स्पेशल एविएशन फ्यूल है जो जनरली आपके एयरक्राफ्ट्स वगैरह के अंदर यूज किया जाता है। पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट के अंदर इसको यूज किया जाता है, स्पेशली जो आपके अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं जिसमें ऑटोमेटिकली जो चलते हैं, जिसमें कोई मैन उनको नहीं चला रहा होता है, तो इस टाइप की उनमें ये फ्यूल के तौर पर यूज होता है। तो ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था हिंदन एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद UP के अंदर, जहां पर इसको लॉन्च किया गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन
लिमिटेड पहली ऐसी कंपनी यहाँ पर बना। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने यहाँ पर एवगैस 100 LL जो है ये इसने अपनी वडोदरा गुजरात की फ्लैगशिप रिफाइनरी जो है वहाँ पर प्रोड्यूस किया। क्लास के PDF के लिए ज्वाइन करें शीतल शर्मा 01, यहाँ पर आपको क्लास का PDF मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। इसके अलावा बाकी बचे जो क्वेश्चन है वो सारे आपको यहाँ पर PDF मिल जाएंगे। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है। उत्तर प्रदेश का जो पहला टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है टाइगर कंजर्वेशन यूपी के अंडर प्रमोट करने के लिए इनमें से कौन से रीजन के अंदर आने वाला है। दिस इज योर होमवर्क गाइज आफ्टर द क्लास। अब आपको ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आंसर क्या होगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऑलीबोर्ड चैनल पर डेली मेरी क्लास होती है 12 बजे। एंड अब मिलूंगी मैं आपसे कल 12 बजे सेम टाइम पर, मिलना मत भूलिएगा। और उसके बाद में हम यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट डे जो है हम मैराथन करेंगे, तो ज्वाइन कर लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर। सारी क्लासेस का आपको अपडेट मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर एंड विश यू गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।